नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटका में इलेक्शन का रिजल्ट आया और हमने देखा कि सरकार बदल गई है। अब यहां पर कांग्रेस की सरकार होगी और जो आउटगोइंग बीजेपी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उसमें हम पलटफेर या बदलाव बिल्कुल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों में जिसमें बदलाव आ सकते हैं, एक प्रमुख मुद्दा है हिजाब बैन का। तो क्या अब इस कांग्रेस सरकार के साथ कर्नाटका के क्लासरूम्स में हिजाब की वापसी हो जाएगी? आज के सेशन में डिटेल में हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको क्विकली याद दिला दूं पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच के बारे में, जो कि शुरू हो रहा है 1 जून से। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एनडी लाइव 10, ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस नॉमिनल प्राइस पे बिल्कुल 1 जून तक का वेट मत कीजिए, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है और कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, वहां पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगी। इसी के साथ 15 जुलाई से हमारा बोध पाथफाइंडर बोध हिंदी मीडियम बैच भी शुरू हो रहा है, अगेन एट अ नॉमिनल प्राइस विद माय कोड एनडी लाइव 10। 15 जुलाई तक वेट मत कीजिए, आपको सभी बेनिफिट्स मिल जाएंगे इस कॉस्ट में। ये प्राइस इंक्रीज हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्रा हैं तो अभी जाकर इसको एनरोल कर लीजिए। चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत, मैं कहूंगी यहाँ पर 135 सीटों पर जीत हासिल की है रिसेंट इलेक्शंस में, और कहीं ना कहीं इस जीत के साथ अंडरमाइन कर दिया है बीजेपी की जो पकड़ है सदर्न एरिया में, सदर्न रीजन में। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि क्या 2024 की लहर का भी इस जीत के साथ पता चल गया है, क्या रुख पता लग गया है कि क्या रुख होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। चलिए वो लोकसभा चुनाव के समय पर देखेंगे। यहां मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी और उसके लीडर्स ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं, जो भी जितना भी कैंपेन चल रहा था आखिरी के हफ्तों में, दिनों में उस समय। और यहां पर फ्रीबीज ऑफर करने के अलावा पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि वो रिवर्स कर देगी कुछ ऐसे डिसीजंस को जो कि आउटगोइंग बीजेपी सरकार के द्वारा लिए गए थे राज्य में। आज के सेशन पे उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे मुद्दे की जिसको कांग्रेस अब रिवर्स कर देगी, क्योंकि अब वो कर्नाटका में सत्ता में आ गई है, पावर में आ गई है, तो सबसे पहला मुद्दा है हिजाब बैन का क्लासरूम्स में। ये पूरा जो मुद्दा था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये शुरू हुआ था दिसंबर 2021 में उडीपी में, जहां पर कुछ स्टूडेंट जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने डिमांड की थी द राइट टू सपोर्ट द हिजाब इनसाइड क्लासरूम, कि वो हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाएं। जिसके बाद ये इसका बहुत बड़ा मुद्दा बना, ये मैटर ऑफ पब्लिक ऑर्डर बन गया, बहुत सारी चीजें हुई। इस सब के चलते कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने 5 फरवरी 2022 को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने बैन कर दिया ऐसे कपड़ों का पहनना जो कि डिस्टर्ब करते हैं इक्वालिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो कम शब्दों में हिजाब को बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा एक ऑर्डर के जरिए। जिसके बाद ऑब्वियस सी बात, एक पॉलिटिकल मूव हुआ, तो उसमें एक जुडिशियल मतलब कोर्ट के पास जाया जाएगा, जुडिशरी का सहारा लिया जाएगा। तो जो पेटिशनर्स थे वो कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई हिजाब जो है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने 15 मार्च को अपना एक तरह से डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने पिटिशंस को डिसमिस किया और कहा कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ, कि हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का भाग नहीं है इस्लाम में, ऐसा कहा गया। इसके बाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस गई, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो था हिजाब में वो उसके बाद भी कंटिन्यू रहा कर्नाटका राज्य में। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो डिसीजन था इसको रिवर्स कर दिया जाएगा कांग्रेस के शासन में। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में सिद्धारमैया ने खुलकर समर्थन किया जो भी हिजाब स्पोर्टिंग गर्ल्स थी उनका, और कहा कि अगर कांग्रेस वापस आती है पावर में तो हिजाब लुक्स को सेट किया जाएगा टू एंटर क्लासरूम्स इन द स्टेट, मतलब हिजाब पहनकर आप क्लासरूम में जा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो आउटगोइंग एजुकेशन मिनिस्टर थे कर्नाटका के BC नागेश,
जिन्होंने डिफेंड किया था इन रिस्ट्रिक्शंस को हिजाब की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए। तो क्या हिजाब एक प्रमुख मुद्दा था इस बार इलेक्शन का? चलिए दूसरा एक और कंट्रोवर्शियल मुद्दा जो कि है एंटी काउ स्लॉटर एक्ट। नाउ द आउटगोइंग बीजेपी गवर्नमेंट वो लेकर आए थे कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020, यानी एंटी काउ स्लॉटर एक्ट। इस एक्ट को कांग्रेस ने इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान, उस पूरे दौरान कम्युनल एजेंडा बताया कि ये कम्युनल एजेंडा है। और 2022 में कांग्रेस लीडर्स जैसे कि फॉर्मर सीएम सिद्धारमैया और प्रियंका खड़गे ने यहां तक कहा कि जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून बनाया गया है एंटी काउ स्लॉटर एक्ट जो है, ये किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है और साथ साथ लेदर इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा रहा है राज्य में। अब इसमें आंकड़े भी हैं। आंकड़े क्या है? कर्नाटका का जो लेदर एक्सपोर्ट है वो 2017-18 में था 521.81 करोड़, लगभग 522 करोड़ का था, जो कि गिरकर 160.8 करोड़ यानी 161 करोड़ पर आ गया 2020-21 में। ऐसा बताया गया। भाई सीधा सीधा फैक्ट दिख रहा है यहां पर हमको। इसके अलावा तीसरा मुद्दा जो है, अगेन एक और कंट्रोवर्शियल मुद्दा, रिजर्वेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है जो कांग्रेस के लीडर्स ने किया है। वो कहते हैं कि वो रिटेन कर देंगे रिजर्वेशन ऑन कम्युनल लाइंस, मुस्लिम रिजर्वेशन को रिटेन किया जाएगा। यहां मैं आपको बता दूं कि असेंबली इलेक्शंस के कुछ हफ्ते पहले ही जो बोमई गवर्नमेंट थी, यानी कि जो बीजेपी की सरकार थी कर्नाटका में, उसने 4% का रिजर्वेशन जो दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को, उसको हटा दिया था, जो कि दिया गया था इनको अंडर 2B ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी। और इस 4% रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था दो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज को, जो कि हैं वीर शैवाय लिंगायत और वोकालिगास। और इनको 2-2% का रिजर्वेशन दे दिया गया था जॉब्स में और एडमिशंस में इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटाकर इन दो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज को 2-2% रिजर्वेशन दिया गया था। तो इस पर केपीसीसी यानी कर्नाटका प्रदेश चीफ डीके शिव कुमार ने कहा था कि जो 4% का मुस्लिम रिजर्वेशन था उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा अगर ये वापस पावर में आ जाते हैं, इनको फिर से चुना जाता है। यहां मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली स्टे कर दिया था कर्नाटका गवर्नमेंट के डिसीजन को। पहले ही जो 4% रिजर्वेशन हटाने की बात हो रही थी और नई सरकार इसको अब रिवर्स कर देगी, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा अगला जो मुद्दा है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। यहां पर भी कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे स्टेट एजुकेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ एनईपी कर्नाटका में। अपने मैनिफेस्टो में आईएनसी ने कहा है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ऐसे सभी मुद्दों को जो एंटी पीपल और अनजस्ट लॉज हैं उनको रिपील कर देगी अगर वो सत्ता में आती है तो। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो मुद्दा है वो हाल ही में आए लेबर लॉ रिफॉर्म संबंधित है, जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे बीजेपी के द्वारा। इस लेबर लॉ के जो अमेंडमेंट थे इसके संबंध में इलेक्शन कैंपेन के दौरान कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने हिंट किया था कि वो राजस्थान स्टाइल रोल बैक करेंगे इस रिसेंटली अडॉप्टेड लेबर रिफॉर्म का, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कर्नाटका में। खड़गे ने यहाँ अक्यूज किया बीजेपी सरकार जो राज्य की थी उसको भी और केंद्र सरकार को भी कर्नाटका में, ये कहते हुए कि उनका जो अमेंडमेंट है इन द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 वो एंटी लेबर लॉ है, वो एंटी लेबर है, वो उनके फेवर में नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था। इस अमेंडमेंट में जो वर्किंग आवर्स थे उनको 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया गया था अ डे, एक्सटेंडिंग द वर्किंग डेज फॉर वर्किंग आवर्स, मतलब 12 घंटे तक के वर्किंग आवर्स में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, जिसको एंटी लेबर कहा जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस बेंगलुरु में चेयर में है ऑब्वियसली और खड़गे प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये डिसीजन भी जो है उसको भी रिवर्स कर दिया जाएगा बाय दी कांग्रेस गवर्नमेंट नाउ इन कर्नाटका। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कौन से कानून एक्चुअली रिवर्स होने चाहिए और क्या इस तरह से कानून को रिवर्स करना सही होगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं विद माय कोड ND Live 10।
दोनों ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। दिस इज अवर टीम ऑफ पाथफाइंडर जो आपके साथ डेडिकेटेडली लगी रहेगी, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती रहेगी, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन, आपकी यूपीएससी जर्नी में जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप डूज एंड डोंट्स जानना चाहते हैं यूपीएससी के तो जुड़ जाइए पर्सपेक्टिव से, जो कि सीरीज स्टार्ट की गई यूपीएससी टॉपर्स के साथ मिलकर। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्कैन करना होगा इस QR कोड को, सो दैट यू गेट अपडेट्स एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कोर्सेज एटसेट्रा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आप अपनी जो भी क्वेरी है, डाउट है, उसको फिल कर सकते हैं। टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell